कॉलेज फर्स्ट अवनी शर्मा, सेकंड अब्दुल हकूमत खानी पब्लिक स्कूल से अनिशा पांडे एंड थर्ड प्लेस गर्ल्स कॉलेज फर्स्ट अवनी शर्मा, सेकंड अब्दुल हकूमत खानी पब्लिक स्कूल से अनिशा पांडे एंड थर्ड प्लेस हर्ष क्या है, उसके पीछे का दर्द क्या है, ये जरूर आप जानने का प्रयास करिएगा तो आपको जान के बहुत प्रेरणा मिलेगी, आपका उत्साह भी बढ़ेगा। कॉलेज में गया, फिर मैं वहीं पर वापस कहानी पर आता हूँ कि कॉलेज में गया, जनरल्स पढ़ता था, बीएचयू में पढ़ते पढ़ते आइडिया आया और मैंने भी 1 2 3 4 करते करते 20 से भी ज़्यादा पेपर हमने लिखे और सारे पेपर अमेरिका या इंग्लैंड के जर्नल में उस समय पब्लिश हुए जब मैंने ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया था। उसके बाद चर्चा हुई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए लेटर आया कि भाई आनंद कुमार आप आइए पढ़िए, लेकिन हवाई जहाज का किराया तक भी नहीं था, कहां से पिताजी देते। पिताजी टेंशन में आ गए। तो बहुत लोगों के पास गए कि भाई कहीं कोई मदद कर दे, लेकिन कभी कभी वक्त खराब होता है दोस्तों तो कहीं नहीं मदद मिलती है। हमारी पूर्व वक्ता जो उद्घोषिका मैडम थी, कितनी अच्छी बातें बोली कि जब समय खराब हो तो शांत रहे। फिर भी आदमी कहाँ शांत रह पाता है, प्रयास तो करता है कि भाई उस आंधियों का मुकाबला करें। पिताजी कह के ठीक है चलो। लोगों ने कहा कि देखिए भाई बिहार में बहुत जात पात है, ऐसा करिए कि आप एक कोई जात का लीडर है, आपके समाज का लीडर है, उसके पास जाइए। पिताजी के भैया आज तक तो हमने जात पात देखा ही नहीं। अरे यही समय पर तो जात काम आता है, जाइए। पिताजी गए जात के लीडर के पास, हम भी साथ में गए। तो उन्होंने बोला कि वाह बहुत अच्छा कागज दिखाए कि भाई नहीं एडमिशन लेटर है, हवाई जहाज का किराया जाएगा, एकदम मिल जाएगा आपको किराया, 2-4 दिन बाद आइए तो मिल जाएगा किराया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 दिन बाद फिर पिताजी गए, हम बोले वो नेताजी की मिल गया किराया, मिल गया, बधाई हो राजेंद्र प्रसाद, आपको बहुत बधाई हो। हमारे पिताजी को हम लोग बहुत खुश हो गए। बोले कि कौन देंगे पैसा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अरे बहुत आसान है, फलना फलना बाबू को जानते हैं। तो जी जानते हैं। तो उनकी बेटी शादी के लिए तैयार हो गए हैं आपके बेटे से, तो शादी कर लीजिए, दहेज मिल जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है, क्यों परेशान हो रहे। हम पिताजी को कहे कि पिताजी जान बचा दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे। और शायद शादी उस वक्त कर लेते तो शायद आपके सामने खड़े नहीं रहते। तो जान प्राण बचा के भागा बच्चों। फिर उसके बाद जो फिल्म में बहुत ऐसी घटना घटी, एक घटना का और जिक्र करेंगे बच्चों के लिए। आप फिल्म में देखे होंगे, याद भी होगा कि पंकज त्रिपाठी नेता बने हैं, हम उनके पास गए हैं और मांगते थे। तो फिल्म में बहुत अच्छे तरह से दिखाया, लेकिन बहुत छोटा दिखाया। वो मंत्री जी थे, तो मंत्री जी हमको बोले कि भाई आके ले लेना पैसा। हम गए पिताजी के साथ, जनता दरबार लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो सर सुपर 30 आपके उस मूवी बनी है, क्योंकि उसमें पूरा चरित्र दिखाया है, किस तरीके से आपने गरीब बच्चों को पढ़ाया। क्या ऐसे ही आज भी आप सुपर 30 की तरह काम करते हैं आज की डेट में? आज की डेट में भी हम लोग बच्चों के लिए प्रतिबद्ध है। इस कोरोना काल में जब फिजिकल क्लास बंद हुआ तो ऑनलाइन के जरिए हजारों लाखों बच्चों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। और मार्च से अब लग रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर नहीं आ पाएगा, तो हम लोग फिर से फिजिकल क्लास ना सिर्फ शुरू कर रहे हैं बल्कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को बढ़ा रहे हैं। यहाँ भोपाल आकर, बहुत पहले भोपाल में मैंने टेस्ट किया था 5 साल पहले लगभग, तो यहाँ से भी 2 बच्चे आए और अच्छा किए थे। तो इस बार हृदयाराम संत जी के कॉलेज के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि कुछ बच्चों का चुनाव करें और उनकी तैयारी हम लोग साथ में रखते हैं। सर तो पटना के अलावा क्या अलग अलग शहरों में भी बेचेस खोलेंगे आप सुपर 30 के नाम से? क्योंकि बच्चों में काफी प्रोत्साहन दिख रहा है आपको देखकर। अभी आपका उनको जैसे भोपाल शहर में सुविधा मिल पाएगी या अन्य शहरों में उनको सुविधा मिल पाएगी? जहाँ जहाँ सुविधा मिलेगी वहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन करेंगे, जहाँ और सुविधा मिलेगी वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे भी। मान लीजिए कोई संस्था, अच्छी संस्था बच्चों को रखती है, पढ़ाती है, तो उसमें साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। सर कई बार आप
कोचिंग संस्थान थे उनके द्वारा पर्चे कराए गए, उसको लेकर अभी देखिए, क्या स्थिति है? आज भी कोचिंग माफिया एक्टिव है और लाखों के फीस वसूलते हैं लोगों से। तो ऐसे लोग तो नहीं चाहते कि कोई पैरेलल ऐसी संस्था बने जो गरीब बच्चों के लिए काम करे। तो ऐसी चीजें होती रहती है, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भरपूर सुरक्षा मुझे दी है और इधर कई सालों से मैं इससे सुरक्षित हूं।